विघटन आएगा ही आएगा। भोले बाबा ने वर दे दिया और कार्तिकेय नाराज होकर के शैल पर्वत पर चले गए, जहां आज मल्लिकार्जुन है। हर अमावस पर और पूर्णिमा पर भगवान शंकर और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए जाते। कार्तिकेय जी रूठ करके चले गए कि मेरा इतना अपमान और गणेश जी से इतना प्यार, इतना उनका सम्मान होता है घर में। बड़ा कहेगा हमसे प्यार, छोटा कहेगा हमसे प्यार, वो कहेगा इनका ध्यान, वो कहेगा उनका ध्यान। तो गणेश जी को देख करके कार्तिकेय को क्रोध आ गया और कार्तिकेय रूठ करके चले गए। माता पार्वती ने देखा मेरा एक जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा चला गया मुझे छोड़ करके। पार्वती के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। बेटा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, माँ के लिए तो बेटे दोनों समान ही होते। माता पार्वती को बड़ी पीड़ा पहुंची। उन्होंने कहा जाओ बोले बाबा आज मैं आपको ये श्राप दे देती हूँ। बोले क्या श्राप दे रही हो देवी? बोले आज से आपकी कोई पूरी परिक्रमा नहीं लगाएगा। आपकी आज से कोई पूरी परिक्रमा नहीं लगाएगा, क्योंकि आप भोले बाबा एक ही परिक्रमा में खुश हो जाते हो और सब कुछ दे देते हो। इसलिए आज से आपकी आधी परिक्रमा होगी, पूरी परिक्रमा नहीं होगी। और साथ में अगर आपकी आरती भी हो रही हो, पूरी परिक्रमा ना शिव मंदिर में होगी ना आपकी आरती में पूरी परिक्रमा होगी। बस यूं घूम के खड़े हो जाना, पूरा मत घूमना, नहीं तो वरदान की बजाय श्राप मिल जाएगा। इस तरह से माता पार्वती ने आज ये कहा कि मनुष्य को भोले बाबा की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। शिव पर चढ़ावा नैवेद्य, भगवान शंकर पर चढ़ावा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ा रहता है उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो जलाधारी पर है और जो नैवेद्य भोग लगाया जाता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग जहां पर विराजमान है, उनका प्रसाद खाने में कोई भी दोष नहीं है। और उसको खाने के लिए हमें सालीग्राम का स्पर्श करा देना चाहिए। हर के भोग को, भोले बाबा के भोग को भगवान विष्णु का स्पर्श करा देना चाहिए। जो सालीग्राम को अगर आपने स्पर्श करा दिया तो वो नैवेद्य हमारे खाने के योग्य हो जाता है, वो प्रसाद हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। बड़ा सुंदर आगे कहते हैं, गंगा धराए शिव गंगा धराए, हरे हरे भोले नमः शिवाय।
और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। भगवान भोलेनाथ जो अवधारदानी है वो भक्तों को सब कुछ दे दिया था। भोले बाबा अपने पास कुछ भी रखते नहीं। आपको मालूम है ये बद्रीनाथ भी किसका था? भोलेनाथ का था। यहाँ नर और नारायण नहीं थे, ये भी स्थान भगवान भोलेनाथ का था। उनका अपना घर था बद्रीनाथ, अपना कमरा था। एक बार क्या हुआ, अलकनंदा के तट पर अलकनंदा ने तप किया और कहा भोलेनाथ आप मेरे तट पर आकर के विराजमान होगा। और उनकी प्रार्थना को सुन करके भोले बाबा ने वहां पर एक कुटिया बनाई और कुटिया बना करके बद्रिकाश्रम की गुफा में भोले बाबा रहने लगे। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि सभी देवता घूमने फिरने जाते हैं, कभी मनुष्य लोग, कभी गोलोक, कभी वैकुंठ लोक, कभी शिव लोक, कभी मनुष्य लोक, सभी घूमते फिरते, लेकिन एक बात है आप हमको कहीं लेके ही नहीं जाते। पत्नियों को अक्सर ये शिकायत अपने पतियों से होती है। जब वो देवरानी जिठानी को देखेंगी या अड़ोसी पड़ोसी को देखेंगी या सखी सहेलियों को देखेंगी, उनका पति देखो रोज पिक्चर दिखाने ले जाता है, रोज होटल में खाना खिलाने ले जाता है। एक आप हो जो हमारी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा एक आप हो हमारा ध्यान रखते ही नहीं हो, ना कहीं घुमाने ले जाते हो, ना कुछ दिखाने ले जाते हो, ना कहीं टहलाने ले जाते हो, बस यही बैकुंठ लोक में पड़े रहते हो, क्षीर सागर में चरण दबाते रहो। मैं भी बैठे बैठे पैर दबाती रहती हूँ और आप भी आधे नशे में और आधे होश में बस केवल पड़े रहते हो। अरे उठो, कहीं घूमने फिरने चलो, कहीं हमको घुमा के लाओ। देखो भगवान शंकर को, भगवान शंकर को तुम तो इतने टिप टॉप रहते हो, पीतांबर पहने, कौस्तुभ मणि, कानों में कुंडल, हाथों में कंगन, माथे पर मुकुट। भोले बाबा बागंबर पहने, सरसों की माला डाले, बिच्छू का कुंडल पहने, है अवघड़दानी, रोज पार्वती के साथ घूमने जाते हैं। सायंकाल रोज पार्वती के साथ भोले बाबा घूमने जाते, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल बहुत फलीभूत होती। भोले बाबा निश्चित सायंकाल घूमने के लिए निकलते, इसलिए सायंकाल को सोना वर्जित है। सायंकाल को कोई भी बातचीत, गलत करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, घर में कोई भी गलत काम करना ये वर्जित है। भोले बाबा उसमें विचरण करते। बोले देखो भोले बाबा को रोज पार्वती के साथ शाम को टहलने चले जाते, घूमने चले जाते। एक आप दिन भी सो, रात भी सो, सुबह भी सो। लक्ष्मी जी ने कहा जब इस तरह से तो भगवान विष्णु को थोड़ी तकलीफ थी, इतना मैं इसका ध्यान रखता हूँ, फिर भी ये कहती आप मेरे लिए कुछ करते ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो आज तुमको घुमा ही जाता हूं, चलो घूमने के लिए आज हम तुमको घुमा के ले आते हैं। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। अंदर गई लक्ष्मी जी, ताला वाला लगाने लग गई, सब दरवाजे किवाड़े बंद करने लग गई। जब सब दरवाजे किवाड़े बंद करने लग गई, करते करते 8 बज गया, करते करते 8 बज गया। भगवान विष्णु कहने लगे अब तो अंधेरा हो गया, अब कहाँ टहलने चले। अरे टहलने का समय शाम का समय होता है, कोई रात को टहलने निकलता है क्या? रात को घूमा फिरा नहीं जाता है, शाम को घूमा फिरा जाता है। लक्ष्मी बोली पार्वती कैसे रोज निकलती और भोले बाबा कैसे उनको लेके चलते? बोले देखो तुम्हारे जैसी पार्वती तालों के चक्कर में नहीं पड़ती,
ना चाबी ना ताला, वो तो है मतवाला, वो तो है मतवाला और बड़ा है दिल वाला है, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। बोले क्या कैलाश पर्वत पे ताला नहीं लगता? बोले बिल्कुल ताला नहीं लगता, क्योंकि वो तो लुटाता है, वो तो देता है, वो लेता कुछ है ही नहीं। ताला और चाबी के चक्कर में तो वो पड़ते हैं जिनके पास माल बहुत होता है। कई लोग तो पेट में रात को सोएंगे तो तकिया के नीचे, और या कई बार तो ऐसी छुपा के ताली लग देते हैं कि अपने को याद नहीं रहती कि ताली रखी का, और ये कहीं ऐसी जगह छुपाए, कहीं ऐसी जगह छुपाए कि किसी को मालूम ही ना चले। पता लगा अपने को ही भूल गया कि ताली रखी कहाँ है। बोले देखो पार्वती को कोई चाबी ताले की चिंता नहीं है, क्योंकि भोले बाबा मस्ताने हैं, मतवाले हैं, फकीर हैं, उनको देना आता है, रखना नहीं आता। लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं है उनके पास में, सांप है, बिच्छू है, बागंबर है, जिनसे आदमी दूर भागे, ये सब चीजें। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा था कल जल्दी चले। दूसरे दिन लक्ष्मी जल्दी से तैयार हो गई और भगवान विष्णु उनको घुमाने ले। जब बद्रीनाथ में पहुंचे, अलकनंदा को देखा, सुंदर रम्य वातावरण को देखा, इतनी शांति, इतना आनंद, इतना सुख। भगवान कहते हैं लक्ष्मी चलो वापस बैकुंठ लो। लक्ष्मी जी कहने लगी नारायण एक बात कहूं? बोले हाँ। बोला मेरा मन ही नहीं कर रहा है बैकुंठ जाने का, मुझे तो लग रहा है मैं यहीं पर रह जाऊं। अरे बोले ये तुम्हारा घर नहीं है, ये भोले बाबा का घर है, यहां तुम कहां रहोगे? बोले मेरा मन तो जाने का नहीं है, ऐसा करो स्वामी किसी तरह ये घर ले लो, किसी तरह ये घर ले लो। भगवान विष्णु बोले अभी तो चलो, फिर देखता हूं। लक्ष्मी जी आई घर पे बैकुंठ में, जिद पे चलो बद्रीनाथ अपने को लेना है, वहीं रहना है, वहीं हमारा ठिकाना है। जो सुख वहां था, जो शांति वहां थी, जो आनंद वहां था, जो मंगल वहां था, जो वातावरण वहां था, वो बैकुंठ में भी नहीं है। भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी दूसरों के घर पे अपना कब्जा कैसे होगा? माना कि उसका बंगला बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है उसका बंगला हमने ले लें? अरे घूम आए, फिर राय टहल आए। अब लक्ष्मी ने भी पकड़ी जिद और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, क्रिया हठ, क्रिया हठ, भोजन छोड़ दिया। 3 दिन तक भोजन नहीं खाया। भगवान विष्णु सोने के थाली में भोजन लेके आते, अरे खा लो, बातचीत करके कुछ समझा लेंगे, बातचीत करके कोई हल निकाल लेंगे, एकदम से किसी के यहाँ जाके हम कब्जा कैसे कर लें? लक्ष्मी बोली जब तक हमको बद्री विशाल नहीं मिलेगा तब तक भोजन नहीं खाएंगे। चलो अब पार्वती को लेकर के गए, लक्ष्मी जी को लेकर के गए। भगवान नारायण ने क्या किया? लक्ष्मी के साथ जाकर के और अलकनंदा के किनारे पर एक बालक का रूप धारण, और बालक का रूप धारण करके रोने लगे। जब रोने लगे तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी देखो कोई बालक रो रहा है और उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, आप कोई उपाय करो। भोलेनाथ कहने लगे ये संसार के रोने धोने के चक्कर में ना पड़ो, ये तो है ही संसार, यहाँ कोई रोएगा, कोई हंसेगा, कोई सुखी होगा, कोई दुखी होगा, कोई खुश होगा, कोई
नाराज होगा। ये दुनिया नाम ही इसका है जो दो तरफ चलती है। ये दुनिया एक तरफ कभी चलती ही नहीं है, इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ और छोड़ दो। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे रात हुई, रोने की आवाज बड़ी तेज आने लगी। पार्वती कहती है, अरे प्रभु आप दयालु हो, इतनी रोने की आवाज आ रही है और आपको दया नहीं आ रही। बोले जाओ तुम देख लो, दया करो और फंस जाओ। पार्वती जी गई अलकनंदा के किनारे और उस बालक को अपनी गोद में उठा के ले आई। बालक आ गया, पार्वती जी बड़े लाड़ प्यार से उनको खिलाने लगी, बड़े प्यार से उनको पालने लगी। अंततः दूसरे दिन पार्वती बोली, चलो आज हम टहलने नहीं चलेंगे क्या? बोले बाबा, बोले ये बच्चा जो है, तुम टहलने कहाँ चलोगी, और चलोगी तो इसका क्या होगा? बोले एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ बंद कर देते हैं और हम लोग टहलने चलते हैं। बोले ठीक है, बंद कर दो। बोले आधा घंटा की तो बात है, जब तक ये अंदर रहेगा हम टहल करके चले आएंगे। और बोले बाबा, पार्वती चले गए और इधर उस बालक को ताले के अंदर बंद कर दिया। आधा घंटे बाद जब वापस आए टहल करके, अपना दरवाजा खोला तो वो बंद, और बंद भी वो अंदर से, खुले ही ना। अब इतना खटखट खटखट खटखट, अरे भाई खोलो खोलो खोलो, क्यों वो दरवाजा खुले? अब पार्वती भी बड़ी बेचैन, अरे हम तो एक बालक को छोड़ के गए थे और इसमें ताला कैसे लग गया? जब बहुत देर तक वो खटखटाती रही, दरवाजा नहीं खुला, तो पूछने लगी हो कौन आखिर? तब अंदर से आवाज आई लक्ष्मी जी की, जाओ जाओ पार्वती, अब ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। हम और नारायण यहाँ पर रहेंगे। भगवान शंकर हंसे, पार्वती से बोले और ले आओ बचवा। बड़ा बेटा ले आई थी ना, ये नहीं मालूम कि बेटा एक दिन तुम्हारा मकान लेगा। हक बेटा है तो लेके ही मानेगा, सीधे से नहीं दोगे तो कोर्ट में मुकदमा कर देगा। अरे बेटा कोई आसान चीज नहीं होती। एक बेटे के पीछे कितनी 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 प्रॉब्लम को आप झेलते हो। बेटा पढ़ाओ लिखाओ, शादी करवाओ, मकान दो, दुकान दो, सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, खाना दो, गालियां भी सुनो, उसके बाद गालियां भी सुनाएगा, और उसके बाद भी हमारी माताएं रोती रहेंगी, मैं हमारा बेटा हमारा बेटा। उसके बाद भी सुखी नहीं। और बेटा क्या करेगा? अंदर से ताला लगा देगा और पार्वती और भगवान शंकर को बाहर निकाल देगा। पार्वती से बोले बाबा, बोले और बनाओ बेटा। मैं मना कर रहा था इस रोने धोने पर मत जाना, ये आके अपना अधिकार ले लेगा और तुमको घर से बाहर कर देगा। आज क्या स्थिति है समाज की? वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। शर्म की बात है हमारे भारतवर्ष के लिए, वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। माता पिता को बूढ़े आश्रमों में छोड़ करके आए और खुद सुख से चैन से रह रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आज कहां हम पहुंच गए? हमारे संस्कार पहुंच गए, हमारे जीवन के विचारधारा आज कहां पहुंच गई? आज भगवान शंकर कहने लगे हम विरक्त बहुत अच्छे थे, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं था, कष्ट नहीं था। एक बेटा ले लिया, अब खड़ी रहो। लक्ष्मी नारायण कहने लगे भाई हम तो अब यहां से जाएंगे नहीं,
अच्छा दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खोला, बोले नारायण से क्या कहना है? नारायण बोले इनकी जिद है, ये जाएंगे नहीं। तो फिर मैं बोले आप केदारेश्वर चले जाओ, आप केदारेश्वर चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ। भगवान शंकर और पार्वती केदारनाथ चले जाते हैं और बद्रीनाथ में नारायण विराजमान हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा लक्ष्मी तुमने एक को घर से बेघर किया है, इसलिए मैं तुमको अपने साथ नहीं बिठा लूंगा, तुम्हारा मंदिर बाहर होगा, तुम्हारा मंदिर बाहर होगा। आज भी बद्रीनाथ में लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है और नारायण अंदर बैठे। जब जाने लगे भोले बाबा तो कहने लगे कुछ वर दे के नहीं जाओगे? नारायण कहते कुछ वर दे के नहीं जाओगे? भगवान शंकर बोले मैं एक वरदान देता हूं, जो बद्रीनाथ में आएगा और इस मंदिर के पीछे खड़े होकर के चने की दाल लेकर के और ओम नमः शिवाय बोलेगा, बद्रीनाथ में आकर के इस मंदिर के पीछे खड़े होकर के जो ओम नमः शिवाय बोलेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो बद्री विशाल की, बद्री विशाल की। और ओम नमः शिवाय बोल करके नारायण को समर्पित करेगा, उसके ऊपर नारायण की भी कृपा होगी और भोले नाथ की भी कृपा होगी, दोनों का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। ऐसे हैं भोले बाबा दयालु कि अपना घर भी उठा करके, इसलिए कहा बबम बबम बम, अरे बबम बबम बम बम लहरी, बम बम लहरी, जटा से बह गंगा।
रावण को दे दी लंका। अरे भागीरथ को दी गंगा, रावण को दे दी लंका। भागीरथी को गंगा दे दिया, रावण को लंका दे दिया, और रामचंद्र को धनुष बाण और कुबेर का फक्कड़ नंगा। अरे रामचंद्र को धनुष बाण और कुबेर का फक्कड़ नंगा। भगवान रामचंद्र को धनुष दे दिया और खुद फक्कड़ रहता है, और भस्मासुर को वर दे दी ना। भस्मासुर को वर दे दी ना, वो ही बना उनका बैरी। अरे वही बना उनका बैरी। हरदम रही बम बम रही, जटा से मंगा है। भस्मासुर था वृकासुर, उसको वर दे दिया। वर नहीं, कालस्त्र उतार करके दे दिया। भागीरथ को गंगा, रावण को लंका, रामचंद्र को धनुष बाण, और वृकासुर को कालस्त्र। वृकासुर तप कर रहा था, और तब क्यों कर रहा था कि मुझे तीनों लोक का राज्य प्राप्त हो जाए। बोले सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? बोले भोले बाबा। वृकासुर गया तप करने, तप करते करते कई हजार साल बीत गए। भोले बाबा के सामने जब उसने इतना कठिन तप किया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोले वर मांगो, क्या चाहते हो? जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। कहने लगे मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले ये आपने जो दाहिने हाथ में कंगन पहन रखा है, कड़ा पहन रखा है, ये क्या है? बोले ये कालस्त्र है। कालस्त्र, इसका क्या अर्थ है? बोले इसका अर्थ ये है कि ये हाथ मेरा जिसके सिर पर पड़ जाएगा वो जल करके भस्म हो जाए। वृकासुर कहने लगा तब तो भोले बाबा आप यही हमको उतार के दे दो, क्योंकि मैं चाहता यही हूं तीनों लोक में मेरा राज्य हो। मैं जिसको चाहूं रहे, जिसको ना चाहूं वो ना रहे, और मैं ये हाथ जिसके सिर पर रख दूं वो भस्म हो जाए। अब भोले बाबा तो तब के वशीभूत थे। उन्होंने कहा जाओ वृकासुर, कालस्त्र उन्होंने उतारा, और कालस्त्र उतार करके वृकासुर को दे दिया। जैसे वृकासुर के हाथ में कालस्त्र आया, बगल में पार्वती पर उसकी निगाह चली कि पार्वती खड़ी इतनी सुंदर, क्योंकि संसार में अगर सबसे सुंदर कोई है तो माता पार्वती। राक्षस बोला फिर तो भगवान मेरा भी कल्याण करो। राक्षस बोला फिर तो भगवान करी तपस्या, इसके बदले में ये मुझको दान करो। करी तपस्या, इसके बदले में ये मुझको दान करो।
आजमाऊंगा कि ये सही है कि नहीं। जो गुरु सिखाता है चेला उन्हीं के ऊपर अपना हुक्म चलाता है। एक शेर और बिल्ली थी। बिल्ली ने से शेर ने कहा, अरे बिल्ली मौसी तुम बहुत होशियार हो, जब जहां देखो चढ़ जाती हो, उतर जाती हो, चली जाती हो, कर लेती हो। एक मैं हूं जो कहीं जा पाता हूं, कहीं नहीं जा पाता हूं। बिल्ली मौसी ने कहा, तो क्या चाहते? बोले आप मेरी मौसी जी है ना, तो हमको भी थोड़ा सिखा दो। बोले ठीक है सिखा देते थे। बिल्ली मौसी ने उछलना, कूदना, चलना सब सिखा दिया। एक दिन शेर ने पूछा, हमको सब सिखा दिया? बोले हाँ, कुछ बाकी नहीं है। मौसी भी आखिर मौसी थी है? शेर ने कहा सब सिखा दिया? बोले हाँ सब सिखा दिया। तो शेर झट्टा बिल्ली की ओर, आज तो इसको अपने अंदर डाल लो। जैसे झट्टा उनकी ओर, बिल्ली मौसी फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गई। शेर नीचे से कहता है, मौसी जी सब सिखाया, ये नहीं सिखाया। बोले अगर ये सिखाती तो तेरे पेट के अंदर होती। मुझे मालूम था तू मुझसे सीख के और मेरे ही सिर पर बैठेगा, इसलिए पहले के गुरु बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, वो अपनी सारी विद्या देते नहीं थे, नहीं तो वो उन्हीं पर प्रयोग प्रारंभ कर देता। भोले बाबा से कहा, इसको सबसे पहले मैं आप पर ही आजमाऊंगा, देखूंगा मैं ताकत इसकी, धोखा मैं ना खाऊंगा। देखूंगा मैं ताकत इसकी, धोखा मैं ना खाऊंगा। बोले देखूंगा ताकत कितनी है? बोले क्या देखोगे? तुम्हें मार कर पार्वती को अपने घर ले जाऊंगा। अरे तुम्हें मार कर पार्वती को अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हें मार करके पार्वती को अपने साथ ले जाऊंगा। और भोले बाबा के पीछे वो भागा। जैसे बृकासुर भोले बाबा के पीछे भागा, भोले बाबा वहां से भागे क्योंकि कालस्थ है। अब उनके पीछे पीछे भाग रहा है, उनके सर पे हाथ रखने के लिए। भोले बाबा आगे आगे, बृकासुर पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बचाओ। बोले एक तो पहले ही आप बड़े दयालु हो भोलेनाथ, तो सीधे साधे हो, फंसा देते हो हम लोगों को, देते हो पहले आप और झेलना पड़ता है हमको। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भोले बाबा बोले ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए, चलो भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु आप कुछ कृपा करो। भगवान विष्णु आ गए ना। आप रोज किसी ना किसी राक्षस को वरदान देते और फिर उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ रूप बनाना पड़ता है। कितने बार मैंने कहा है वरदान देना छोड़ दो, लेकिन आप वरदान देना नहीं छोड़ते। भगवान शंकर कहने लगे इस समय तो हमारी रक्षा करो, डिस्कशन बाद में करना, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं ये सब बाद में, पहले तो हमारी रक्षा करो। ये कालस्त्र और ये बृकासुर मेरे पीछे। भोले बाबा की बात सुनकर बोले यहीं खड़े रहना, कहीं जाना मत। और उधर पार्वती खड़ी है। भोले बाबा ने कहा ठीक है प्रभु। और भगवान विष्णु ने क्या किया? मोहिनी का रूप धारण कर दिया। बोलो मोहिनी भगवान की। और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान बृकासुर के आगे 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 नाचने लगे। बृकासुर ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो देख करके कहते वाह ये तो पार्वती से भी अच्छी, पार्वती से भी अच्छी। पार्वती को भूल गए और मोहिनी पर मोहित हो गए। और बृकासुर कहने लगा कि आओ आओ मेरे साथ विवाह कर लो। मोहिनी प्रभु कहने लगे
एक मेरी शर्त है शादी में। बोले क्या है? बोले मेरी शर्त ये है, कहा प्रभु ने वर लूंगी मैं, क्या तुम्हें नाचना आता है? अरे कहा प्रभु ने वर लूंगी मैं, क्या तुम्हें नाचना आता है? अरे नृत्य कला का जो हो पंडित वो वर मुझको आता है। बोले भाई तुम्हें नाचना आता है कि नहीं? मैंने ये संकल्प लिया है, जिसको नाचना आता होगा, जो नृत्य कला में प्रवीण होगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। अरे बोले नहीं नाचना आता तो क्या हुआ, शादी कर लो, फिर तुम हमको नाचना सिखा देना। पहले शादी तो कर लो, शादी हो जाएगी तो हम अपने आप ही नाचना सीख लेंगे। शादी के बाद बड़े बड़े लोग नाचना सीख लेते हैं, बड़े सीधे सीधे लोग भी नाचने लग जाते हैं शादी के बाद। तो बोले अरे शादी हो जाने दो, अपने आप नाचना आ जाएगा हमको। बोले बाद वाला तो नचाना पड़ता है, नाचना नहीं आता है। पहले तुम नाचना सीख लो, बाद में शादी कर लेंगे। बोले देखो अब कहाँ जाऊं मैं नृत्य सीखने, तुम ही हमारी गुरु बन जाओ और तुम हमको नाचना भी सिखा दो। कहा? बोले दोस्त देखो मैं नाचना तो सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है, जैसा जैसा एक्शन मैं कहूं वैसे वैसे करना। मैं कहूं कमर पे हाथ रखो तो कमर पे रखना, मैं कहूं ठोड़ी पर हाथ रखना तो ठोड़ी पे रखना, मैं कहूं सर पे एक हाथ कमर पे तो कमर पे रख देना। जैसे मैं बताऊं वैसे नाचो तो मैं सिखाऊंगी। ऐसा नहीं मैं कहूं सर पे हाथ रखो तुम पैर पे रखो, तो मैं नहीं सिखाने वाली। अब वो तो वशीभूत था मोहिनी की माया में, उसने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही नाचेंगे, वैसा ही करेंगे। और वो नृत्य सिखाने लगे। भगवान मोहिनी रूप नाचते 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 मोहिनी की माया में बृकासुर फंस गया। कभी मुस्कुराए, कभी कमर टेढ़ी करे, कभी आंख टेढ़ी करे, कभी भागे, कभी पकड़ ले। बृकासुर भूल गया कि मेरे हाथ में कालस्त्र है, उसको याद ही ना रहा। और नाचते नाचते भोले बाबा उधर किनारे खड़े हैं। भगवान नारायण मोहिनी के रूप में कहते हैं अपना बायां हाथ कमर पर रखो, दाहिना हाथ सर पे रखो। जैसे उसने बायां हाथ कमर पे रखा, दाहिना सर पर रखा, उसी समय वहां पर बृकासुर भस्मासुर। भगवान शंकर की भस्मासुर नाम था, बृकासुर हो गया भस्मासुर, वहीं जल करके राख हो गया। भोले बाबा के पास भगवान विष्णु आए, पार्वती जी ने भगवान विष्णु से ने भगवान शंकर से कहा हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं आपके। बोले क्या? आज से किसी को वरदान मत दे। नाचना तो मुझे पड़ा ना, तुम तो खड़े रहे, तुम तो खड़े रहे। नाचना तो मुझे पड़ा, मेकअप मुझे करना पड़ा, रूप मुझे बदलना पड़ा। इसलिए भोले बाबा तुम भोले भाले हो, सीधे साधे हो, तुम ये देने वेने के चक्कर में आ ही नहीं करो, तुम वरदान मत दिया करो। भोले बाबा कहते हैं तुम मेरे लिए नाचे ना, तुम मेरे लिए आज नाचे, तुमने मेरे लिए आज ये रूप बनाया, मैं भी आपको एक वचन दिए देता हूं। क्या वचन देता हूं? मेरे खातिर नाचे भगवान, राक्षस मार भगाया है। मेरे खातिर
बनाया है। मेरे खातिर तुम नाचे और मेरे खातिर तुमने ऐसा रूप बनाया। थोड़ी देर तक नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को, थोड़ी देर तक नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को। अरे जीवन भर मैं नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को। जीवन भर मैं नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को। आपने मेरे लिए थोड़ी देर नाचे, आपने मेरे लिए थोड़ी देर के लिए रूप बनाया। मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं जीवन भर आपके पीछे नाचूंगा, जीवन भर आपके पीछे नाचूंगा। मेरी सेवा आज करी है, मेरी सेवा आज करी है, मैं भी वचन निभाऊंगा। मेरी सेवा आज करी है, मैं भी वचन निभाऊंगा। अरे राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा। राम बनोगे, अरे राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा। प्रभु आप मेरे लिए थोड़ी देर नाचे, मैं जीवन भर आपके पीछे नाचूंगा। आपने जरा देर मेरी सेवा की है, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। चरणों की मैं सेवा करके अपना समय बिताऊंगा। चरणों की मैं सेवा करके अपना समय बिताऊंगा। चरणों की मैं सेवा करके अपना समय बिताऊंगा। राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा। राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा। राम बनोगे त्रेता में मैं हनुमान बनाऊंगा। राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा। हनुमान बनाऊंगा। मैं हनुमान बनाऊंगा। मैं हनुमान बनाऊंगा। आज आपने मेरी सेवा की है, मैं भी ये वचन निभाता हूँ। ये आपको वचन देता हूँ कि त्रेता में आप राम बनोगे, त्रेता में आप राम बनोगे और मैं हनुमान बन करके आऊंगा। बोलो पवन सुत हनुमान की। ये रुद्र अवतार हैं हनुमान जी महाराज। थोड़ी देर नाचना आसान है, लेकिन किसी की इच्छा में जीवन भर उसके पीछे नाचना ये बहुत कठिन। हनुमान जी ने राम की सेवा करके भगवान शंकर ने वरदान दिया। प्रभु श्री नारायण से कहते हैं, प्रभु मैं आपका कर्ज रखूंगा नहीं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। भगवान नारायण कहने लगे, आप अपना स्वभाव बदल दो। भोले बाबा कहने लगे, स्वभाव किसी का नहीं बदलता, मेरा स्वभाव देने का है, मैं देता ही रहूंगा।
और आप दयालु हो, मेरे साथ आप सदैव बने रहोगे। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। भगवान शंकर की बात सुन करके भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तुम तुम्हारे स्वभाव में और हम हमारे स्वभाव में, एक चतुरनाथ और एक भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः इस प्रकार भगवान भोलेनाथ परोपकारी, लुटाने वाले, देने वाले। भस्मासुर को वर दे दीना, भस्मासुर को, अरे वो ही बना उनका अरे शिव शंकर है दीन दयाल, संकट सुमिरन करता हो रहता हरदम खुशहाल। कोई इनका सुमिरन करता हो रहता हरदम खुशहाल। अरे दास हरि गुण भजन बनाया, इनकी नित्य है गहरी। भगवान शंकर हैं जो लुटाते हैं, अपने पास कुछ भी रखते नहीं। आगे सूत जी कहते हैं, इस शिव पुराण में 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक होता है स्वयंभू लिंग, जो स्वयं प्रकट होता है। कहीं पर कोई खुदाई होती है, कहीं पर कहीं दबे हुए रहते हैं, गड़े हुए रहते हैं। पहला स्वयंभू लिंग है जो अपने आप प्रकट होता है। दूसरा बिंदु लिंग होता है। तीसरा प्रतिष्ठित लिंग होता है जो हम लोग ला करके प्रतिष्ठा करते हैं। चौथा चरलिंग होता है और 5वां गुरु शिवलिंग होता है। बिंदु लिंग धातुओं का बना हुआ होता है, कहीं सोना, चांदी, स्फटिक, पारा, मूंगा, मोती, इनको बिंदु लिंग बोलते हैं। प्रतिष्ठित लिंग पत्थर के, कहीं भी शिवालय बना करके चांदी के, स्फटिक के लगाए जाते हैं, वो स्फटिक लिंग होता है। चरलिंग जिसको हम एक जगह नहीं रखते, अपने साथ लेकर के चलते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। 2 तरह की प्रतिष्ठा होती है, एक चल और एक अचल। जो अचल होती है वो एक ही स्थान पर स्थापित होती है, लेकिन जो चल होती है उसको हम कहीं भी किसी भी स्थान पर
ले जा सकते हैं। पांचवा, गुरु शिवलिंग होता है। जिन संत से हमने गुरु मंत्र लिया, सदगुरु बनाया, वो भी शिव के समान होते हैं, शिव स्वरूप होते हैं। गुरु शंकर रूपिणम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्रमीश्वरम। शिवो गुरु शिवो देवा शिवो बंधु शरीर नाम शिव आत्मा शिवो जीवा शिवादन्य किंचना। गुरु शिष्य का कल्याण करने वाला होता है और शिव भी जीव मात्र का कल्याण करने वाला होता है। शिव का नाम भी कल्याणकारी है। गुरु की पूजा शिव के समान ही करना चाहिए। जैसे उनके सीधे पांव के दाहिने अंगूठे का चरणामृत बनाना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के समान ही गुरु की पूजा करनी चाहिए। बड़ी सुंदर संत हुई जिनका नाम सहजोबाई था। उन्होंने गुरु चरणदास को अपना गुरु बनाया और वो कुछ बिनती रहती थी। बुनते बुनते उन्होंने एक आसन बनाया। कई वर्षों तक एक आसन बनाया। आसन अपने कुटिया में बिछा दिया और प्रतीक्षा करती थी, एक दिन मेरे गुरुदेव अवश्य आएंगे। सहजो गुरु दीपक दियो रोम रोम उजियार। प्रतीक्षा करें कि मेरे गुरु आएंगे। गुरु तो नहीं आए, लेकिन उनकी भक्ति से भगवान सहजोबाई के द्वार पर आ गए। उनकी भक्ति से भगवान उनका द्वार खटखटा। सहजो उठी कि शायद मेरे गुरुदेव आ गए, लेकिन द्वार पर जब देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। सहजोबाई देखती रह जाती, कुछ बोलती नहीं। ठाकुर जी कहते, क्यों सहजोबाई, तू मुझे अंदर नहीं ले चलोगी? तू मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? तू मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? सहजोबाई कहती है, आप आज मेरे द्वार पर आए हैं, ये आप नहीं आए। फिर सहजो गुरु दीपक दियो रोम रोम उजियार। तीन लोक दृष्टा भर मिटियो भरम अंधियार। सहजो गुरु दीपक दियो नैना भय अनंत। आदि अंत मध्य एक है सूझ पड़े भगवंत। आज आप जो मेरे द्वार पर खड़े हो और मैं आपको पहचान पा रही हूं, ये नेत्र मेरे गुरुदेव ने दिया है, लेकिन तो भगवान को पहचान भी नहीं पाए। आज मेरे रोम रोम में जो दिव्य प्रकाश है, मेरी दृष्टि में जो आपको पहचानने की, आपके दर्शन की जो हमारे अंदर एक दृष्टि है, वो गुरु ने मुझे दिया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। मैं आपको बैठने के लिए नहीं कहूंगी। बोले क्यों? बोले मेरे पास एक आसन है और वो एक आसन मैंने इसलिए बिछाया है कि मेरे गुरुदेव आके बैठेंगे। दूसरा आसन मेरे पास नहीं जो मैं आपको कहीं बिठा सकूं। तो मैं कहां बैठूं? आपकी जहां मर्जी हो बैठे। जमीन पर बैठता हूं। बोले आप मेरी कुटिया में आने के पहले मुझे एक वादा करो। बोले क्या वादा करूं? मेरे जब गुरु आएंगे तो आप उनको पंखा चलाएंगे, आप उनको पंखा दिलाएंगे। तब भगवान कहते हैं
संतों का आदर तो मैं भी किया करता हूं, संतों की धूल तो मस्तक पर मैं भी रखता हूं। राम तजू मैं गुरु न विसारू, गुरु के समना और निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन मिटाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लिए छुड़ाई हाथा। गुरु ने लई लुटाई अनाथा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरा। गुरु ने ममता काटी मेरी, हरि ने रोग भोग उलझाए। गुरु जोगी कर सबसे छुड़ाए। और हरि ने कर्म मर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप दिखायो। गुरु ने फिर बंद मुक्ति का दिलाए, गुरु ने सब ही मर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू। गुरु ना तजू हरि को तजी डालू। मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी, प्रभु छूटे तो छूटे। तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके गुरुदेव यहाँ पर आ जाए। तब गुरु चरण दास आ जाते हैं और स्वयं ठाकुर जी उनको उस आसन पर विराजमान करते हैं और खुद उनके ऊपर पंखा जलते हैं, खुद पंखा जलते। इसलिए कहा है, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु।
हम सबको एक प्यार में सींचा, हम सबको एक प्यार में सींचा। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। छाया है भली महिमा है भली, छाया है भली महिमा है भली। करे प्रेम क्षमा
गुरु कृपा से प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है। इसके पश्चात 5 प्रकार के लिंग, पुनः सनातन धर्म के अनुसार 5 प्रमुख देवता हैं। 5 प्रमुख देवता हैं। सूर्य देवता, जिनको अर्घ्य दिए बिना, संध्या पूजन किए बिना ब्राह्मण या मनुष्य मात्र की पूजा अधूरी रह जाती। इसलिए सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें, ये प्रत्यक्ष देव। दूसरे श्री गणेश जी, गणेश पूजन से ही सारे पूजन प्रारंभ होते हैं। तीसरे भगवान शंकर, शिव पर जल चढ़ाए बिना जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो सब अधूरी रह जाती है। चौथे भगवान विष्णु, नारायण की भक्ति के बिना शिव भी प्रसन्न नहीं होते। पांचवी मां भगवती, मां दुर्गा, इनकी आराधना से हमें अन्न, धन, संसार के अनेक वैभव, पुत्र, पौत्र, परिवार, मां की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इस तरह से 5 हमारे जीवन में ये देवता हैं। सूर्य, गणेश जी, शंकर जी, नारायण और माता दुर्गा। हम सनातन धर्मियों को, भारत के सभी हिंदुओं को इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने घरों के मंदिर में ये देव अवश्य विराजमान होने चाहिए और अपने बच्चों को इनकी पूजा एवं इनके आराधना अवश्य हमें इनको करानी चाहिए। सूर्य को जल पिलाएं, तुलसी को जल पिलाएं, गौ को रोटी खिलाएं, शंकर जी पे जल चढ़वाएं, नारायण का दर्शन कराएं, देवी जी पर नारियल है, चुनरी है, समय समय पर उनकी पूजा करें और गणेश जी की आराधना करके बुद्धि, शक्ति, बल सब कुछ हमें प्राप्त होता है। हमारे यहाँ खजाना भरा हुआ है, भंडार भरा हुआ है सनातन धर्म में। केवल लूटने वाले चाहिए, सब देवता देने के लिए बैठे हुए हैं, केवल हमें उनकी आराधना करके प्राप्त करना है। 5 मंत्र हैं, 5 देव हैं और 5 मंत्र हैं। पहला मंत्र है ओम, जो सृष्टि का प्रणव मंत्र है। हर मंत्र के पूर्व ओम का अवश्य उच्चारण होता है। केवल ओम ओम भी जपेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर मंत्र। तीसरा मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों की जननी है गायत्री। गायत्री विद्या की देवी है। इस गायत्री मंत्र से ही 24 देवियां प्रकट हुई हैं। चौथा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। चौथा मंत्र सूत जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि चौथा ये मंत्र है, इस मंत्र का महामृत्युंजय का जाप करके मनुष्य
अनेक कष्टों से छूट जाता है, रोगों से मुक्त हो जाता है। इसकी संख्या है, जितना अधिक से अधिक जपेंगे उतना लाभ प्राप्त होगा। 1 लाख जप से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख जप से पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, तीसरे लाख के जप से खोई हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, चौथे लाख के जप से भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं और 5वां लाख जप पूर्ण होने पर भगवान दर्शन देते हैं। 10 लाख जप पूर्ण होने पर सारे फलों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अंतिम मंत्र है राम। ये 5वां मंत्र है जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। ये 100 करोड़ मंत्र थे भगवान भोलेनाथ के पास। एक बार देवता, दानव और मानव तीनों आए, बोले प्रभु इतना खजाना छुपा के रखा है, हमको दे दे। भोले बाबा ने 33 करोड़ उन सबको दे दिया, तीनों को। कितना बचा? 1 करोड़। थोड़े दिन बाद फिर ये लोग आए, अरे इतना तो आपके पास है और दे दो, तो 33 लाख दे दिया। फिर आए, प्रभु इतना आप रख के क्या करोगे? तो 33 हजार दे दिए। फिर आए, प्रभु अभी भी आपके पास बहुत है, 33 100 दे दिया। फिर आए कि अभी भी बहुत है, तब फिर उन्होंने 33 करके दे दिया। फिर आए कि अभी भी दे दो, तब उन्होंने क्या किया कि केवल 3 बचे थे। उन्होंने कहा एक अक्षर मैं तीनों को बांट देता हूं, 2 अक्षर अपने पास रखता हूं। वो क्या है? रा और मा। केवल राम मैं अपने पास रखूंगा, बाकी आप सब लोग लेकर के चले जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु यही को। महामंत्र सोई जपत महेशु, सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु देशु, काशी हेतु उपदेशु। इस महामंत्र का भगवान शंकर निरंतर जाप करते हैं और काशी में हर व्यक्ति जो भी मर जाता है, मणिपुर मणि घाट है, मणिकर्णिका घाट, जहां पर 24 घंटे लाशें जलती हैं, 24 घंटे, और वेटिंग में रखी रहती। आज तक मणिकर्णिका की आग बुझी नहीं, जलती रहती और लाशें आती रहती हैं, और कितनी तो लाइन में लगी रहती, जिनका नंबर कभी रात को आता है, कभी दूसरे दिन आता है, कभी तीसरे दिन आता है। देश विदेश से लाशें लाई जाती हैं। किसी ने पूछा काशी वाले सब मर गए? सबका मरे? अगर सब मर गए होते तो काशी में बसता कौन? नहीं, बाहर से भी लाशें आती हैं। और काशी में ये कहा गया है कि जो चिता पर जलाया जाता है, भगवान शंकर उसको गुरु मंत्र देते हैं, उसके कान में राम कहते हैं। आज भी काशी मुकुट हेतु उपदेश, मुक्ति के लिए राम नाम का उपदेश करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने जीवन में केवल 2 अक्षर रखे, वो है राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम
मंत्र, 5 देवता और रुद्राक्ष की उत्पत्ति। एक बार लोक कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक भगवान शंकर तप करते रहे। अनायास जब उनके नेत्र खुले तो आंसू की कुछ बूंदें गिरी। यह बूंदें तपोबल से एक वृक्ष का रूप धारण कर लेती, एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती और पंचमुखी धारी शिव के 14 नेत्रों से गिरने वाली 14 बूंदों से 14 मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। जहां पर ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, जिस जिस दिशा में भगवान शंकर ने अपने 5 मुख घुमा दिए, उस नगरी में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वो धर्म नगरी हो जाती है, वो धाम हो जाते हैं। वे नगर स्थल है मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सह्याद्री, ये सारे स्थान पवित्र हो जाते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने के अधिकारी कौन लोग होते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं वे श्वेत रंग का रुद्राक्ष धारण करते हैं। क्षत्रिय रक्त बीज रक्त रंग का, वैश्य पीत रंग का पीले रंग का, शूद्र कृष्ण रंग का। जाति के अनुसार इन रुद्रों को धारण किया जाता है, रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसके सारे अनिष्ट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पैर के बराबर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम श्रेणी का होता है। इसके पहनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चने के बराबर का आकार का रुद्राक्ष निम्न श्रेणी का होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले का एक मुखी साक्षात शिव का स्वरूप होता है और एक मुखी रुद्राक्ष स्थिर लक्ष्मी प्रदान करता है, सुख और संपत्ति प्रदान करता है, ग्रह कलेश से मुक्ति दिलाता है और मुक्ति प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर कहलाता है, एक मुखी साक्षात शिव है, 2 मुखी देवेश्वर कहलाता है। इससे भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। 3 मुखी सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती हैं। यह ब्रह्मा का स्वरूप होता है। यह चारों पुरुषार्थ चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्रदान करता है। पंचमुखी साक्षात रुद्र का रूप होता है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है, मनोवांछित फल को प्रदान करता है। षष्ठमुखी कार्तिकेय का रूप होता है। इसे दाहिने हाथ में बांधने से ब्रह्म हत्या जैसी पापों से मुक्ति दिलाता है। 7 मुखी अनंग स्वरूप है, यह दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाला है। अष्टमुखी रुद्राक्ष यह भैरव का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। 9 मुखी यह कपिल मुनि का रूप है, दुर्गा का रूप भी ये कहलाती है। दाहिने हाथ में धारण करने से भक्ति व अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 10 मुखी विष्णु का स्वरूप है। इसको धारण करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एकादश मुखी साक्षात रुद्र है। इसको धारण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। विशेष इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के रुद्राक्ष और बताए गए हैं, अर्थात
चतुर्दश भी होता है। ये भी अपनी शक्ति अनुसार अत्यंत सुंदर फल प्रदान करने वाला रुद्राक्ष पहनने के अधिकारी कौन है? सर्वश्रमाणाम वर्णानाम स्त्रीणाम शूद्राणाम तथा विवज्ञा धार्या एते सदैव रुद्राक्ष शक्तियां। गृहस्थी, स्त्री, पुरुष, बालक, यति, सन्यासी, समस्त धर्मावलंबी तथा समस्त जातियों के लोग हर समय रुद्राक्ष को हाथ एवं गले एवं कमर के अंगों में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे जीवन में कष्ट नहीं होते, सुख, सौभाग्य, भगवान शंकर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस तरह से रुद्राक्ष की महिमा है जो स्वयं भगवान शंकर का ही रूप है। हमें अवश्य धारण करना चाहिए तुलसी, रुद्राक्ष और भस्म, तिलक हमें जरूर लगाना चाहिए। भस्मी लगाने के क्या फायदा है ये हम कल आपको पुनः कथा में सुनाएंगे कि भस्म क्यों लगाना चाहिए, तिलक क्यों लगाना चाहिए। रुद्राक्ष किसने किसने पहने हैं? तुलसी किसने किसने पहनी है? पहन लीजिए। तुलसी को धारण करने से, रुद्राक्ष को पहनने से जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब भगवान का प्रसाद हो जाता है। इसलिए तुलसी पहने, रुद्राक्ष पहने। भस्म के कितने फायदे हैं, तिलक के कितने फायदे हैं, ये कल की कथा में आपको सुनाएंगे। और कल शिव विवाह भी होगा, भगवान शंकर की शादी भी होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय, चक्र तीर्थ की जय, नैमिषारण्य धाम की जय। कल सभी लोग पीला पहनेंगे और भगवान शंकर का विवाह होगा बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद से।